प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो। यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसी परंपरा और ऐसी सोच रखने वाले हमारे भारत देश में नारियों की क्या आज वर्तमान स्थिति है, इसी को जानने के लिए आज महिला दिवस के अवसर पर हम हैं भैंसोदा निवासी सविता घूटा के घर पर। सविता घूटा एक गृहिणी होने के साथ साथ समाज सेवा और एक ब्यूटिशियन भी है, समाज सेविका भी है और समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं। सविता जी, एसके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में जो भी परिचय आप देना चाहते हैं वो बताएं। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस है आज, तो मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मेरा नाम सविता घूटा है और मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं भैंसोदा मंडी पे यहाँ पे मेरा पार्लर है। ठीक है। और क्या कहते, मैं बहुत महिलाओं के लिए क्या मेरे ख्याल में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगी। बस ये कि बस उनको ये चाहती हूँ कि वो सक्षम खुद बने, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और अपने ऊपर आत्मनिर्भर रखें। तो मैं सारी महिलाओं को आज के दिन यही कहूँगी कि वो भी आगे बढ़ें, उनके अंदर का जो हुनर है वो बाहर निकालें। आपने बात करी हुनर की और आपने ये भी बोला कि महिलाओं को लेकर के आत्मनिर्भर होने की आपने बात कही है। शॉर्ट में, कम शब्दों में आप ये बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ की आप रहने वाली हैं और भवानी मंडी जो है आपका ससुराल है, तो एक शॉर्ट में जो है आपकी जर्नी बताएं। मैं इंदौर की हूँ और क्या मेरा जो आगे बढ़ने का जो सपना था, एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी और वकील बनना था मुझे, लेकिन मेरी सोच मुझे पता ही। पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, वकील बनना था, मतलब दोनों अलग अलग फील्ड हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में भी जाना था मुझे और मेरा सपना वकील था, लेकिन जब मैं अपने पापा को देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं, फिर जब मैं यहाँ पर आई, शादी कर आई मैं, फिर धीरे धीरे जब मुझे अपने बारे में कहते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं कि आप बड़े होगे तो आपको सब अपने बारे में जानकारी पता चल जाएगी। तो जब मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, कभी मैं बाहर नहीं निकली हूँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, मैं भी उस जगह से निकली हूँ। तो मैं सारी महिलाओं को यही बोलूँगी कि मैं भी जिस जगह से निकली हूँ, तो आप वो जगह मैंने जब एक करके मैंने अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया था, मुझे पता चला। जब मैंने पढ़ाई करी तो मेरे किसी वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी और वकील बनने का जो सपना था वो अधूरा रह गया था। फिर जब मेरी जो सोच थी वो दबती जा रही थी, फिर मेरे पापा ने मुझे ब्यूटिशियन का जो था, मेरा सपना कभी ब्यूटिशियन का नहीं था, लेकिन वो बन गया। तो मैं वही महिलाओं को कह रही कि कभी आने वाले समय में आप कभी नहीं सोच सकते हो कि जो आपका सपना वो पलट भी सकता है, तो आप उसको पलटाओ मत, आप उसको कॉन्फिडेंस से खड़े होकर इसी को आगे बढ़ाओ, जो आपके सामने है उसको आप आगे बढ़ाइए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैंने भी बाहर निकली हूँ, स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस की बात रखूँगी मैं तो मेरी मम्मी जो उनकी सीख हैं और पापा का कॉन्फिडेंस था, हिम्मत थी और मेरे हस्बैंड का सहारा था, जो आज मैं यहाँ पर। आपने बोला कि मम्मी की सीख थी, पापा का विश्वास था आपके ऊपर और हस्बैंड का कॉन्फिडेंस था। क्या मानती हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है कि जो हस्बैंड है महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और इसी कारण जो महिलाएं पीछे रह जाती हैं, आपके हस्बैंड की क्या भूमिका रही है आपको आगे बढ़ाने में? मेरे हस्बैंड की भूमिका ये थी, उनको नहीं लगा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। मेरे हस्बैंड को ये लगा था कि शायद यहाँ पे नया माहौल है, तुम इस चीज़ में नहीं ढल सकती। पहले शुरुआत में देखो हर सबको लगता है, हाँ, सभी जो भी है, मैं सबके बारे में कहूँगी कि कोई भी हो, सभी अपने पत्नी के लिए यही सोचते हैं कि नया है इनका, क्योंकि पियर में अपन इंदौर से बचपन से बड़े हो जाते हैं, अपन को वहाँ का पूरा पता रहता है, लेकिन जहाँ अपना ससुराल रहता है वो नया रहता है। तो आप एकदम कोई भी इंसान डर के कभी कोई औरत को बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन जब वो सिचुएशन से बाहर निकलती, हिम्मत रखती है अपने ऊपर,
तो वो हिम्मत भी अपने हस्बैंड बता देते कि हाँ ये कुछ कर सकती है। तो सबसे पहला तो ये है कि मम्मी पापा और उसके बाद जो हस्बैंड का रहता है वही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सपना रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को ये कहूँगी कि आप यूँ मत सोचिए कि हमारे पीछे कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको विश्वास से जीतिए। और अगर आपके पास विश्वास है तो आप आगे बढ़ सकते हो, और अगर विश्वास आप खुद के अंदर नहीं ला सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंदौर की रहने वाली हैं आप, और भैंसोदा मंडी एक छोटी सी जगह है, क्योंकि इंदौर इतना बड़ा महानगर है। लगातार आप प्रयास छोटे छोटे करती रहती हैं भैंसोदा के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या अभी तक आपने फील किया? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू हूँ, नया है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि जितना रिस्पांस मुझे महिलाओं ने दिया है वो मुझे मिल पाता। लेकिन मुझे लगा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो शायद उनको मेरा नेचर अच्छा लगा हो, व्यवहार अच्छा लगा हो, कुछ बात है जो मुझ में, जो इंसान को, तो वो मुझे समझते हैं, तो इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और जब मैंने शुरुआत में, जब यहाँ पर मैं आई और जब मैंने महिलाओं के लिए जब मैंने प्रोग्राम रखा था तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अभी सेकेंड बार वापस मिलेगा मुझे। सेकंड बार वापस प्रोग्राम रख रही हैं? जी जी जी। अब मुझे लग रहा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स पहले से ज़्यादा बेटर मिला है। तो मुझे लगता है कि शायद आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आपने बताया कि महिलाओं के लिए लगातार आप प्रयासरत रहती हैं, और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप अग्रणी हैं, क्योंकि समाज सेवा को लेकर के, महिलाओं को लेकर के क्या लगता है आपको कि आज के दौर में जो महिलाएं जो हैं पीछे, मतलब कि इसलिए हो जाती हैं कि जो है उनको सपोर्ट नहीं मिलता, या ऐसी महिलाएं जो हैं कुछ कर नहीं पा रही है, जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं है, उन महिलाओं को लेकर के आप क्या करेंगी? देखो, सपोर्ट की बात कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कहूँगी मैं महिलाओं के लिए। ऐसा नहीं, आज देखो, आज महिला दिवस है और सब महिलाएं आज का दिन सबसे महत्व मानती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके लिए रोज़ का दिन महत्व हो। सब रोज़ के दिन ही वो अपने आप को ही सोचे कि आज महिला दिवस है और वो कुछ करें, तो एक हिम्मत और कॉन्फिडेंस से वो आगे बढ़ सकती हैं। तो उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे अभी मैं बताती हूँ, कहते हैं ना कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है ना, कोई दूसरा नहीं होता है, महिला ही महिला की दुश्मन होती है। और जिस तरीके से महिला कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसे अभी आपको बताए कि महिला को अपनी दुख और पीड़ा बताती है, फिर बाद में अगर आप उसको लेके यार आपने मुझे ऐसा कहा था, तो वो पलट जाती है। नहीं, पलटना नहीं चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। जहाँ अगर कोई तकलीफ में है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। शायद आप भी एक दौर पर खड़ी हो जाओ तो आपके वही चीज़ आपके साथ होए। तो मैं चाहती हूँ कि महिला यूँ नहीं सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, उनके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो वो निकाल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक कॉन्फिडेंस होता है, कभी हम शादी हो जाने के बाद यहाँ पर आते हैं, न्यू रहते हैं, हम कैसे सीखते हैं, कभी हमने मम्मी पापा के यहाँ कभी कुछ काम नहीं करा, और हम जब नए में यहाँ पे काम करते हैं तो कभी हमें पोछा लगाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन हम धीरे धीरे हम जिस चीज़ को सीखते हैं तो हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, फिर हम एक अच्छा घर गृहस्थी बनाना सीख लेते हैं। तो वही कि कभी वो घर गृहस्थी टूट जाती है तो आप उसी को वापस जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी तो आप करो तो बेटर होगा। और अगर आपने अब सोच लिया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है तो आप हार गए। लेकिन आपने कॉन्फिडेंस से जिस तरीके से शुरुआत की थी और उसी कॉन्फिडेंस से आप ज़िंदगी की शुरुआत करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो मैं सारी महिलाओं को यही कहूँगी कि आपके अंदर वो हुनर है और आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंस से बाहर निकाल सकती हो। आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। देखो, आपको शादी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिक गई हो, आप किसी के आगे कमज़ोर हो गई हो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो, क्योंकि एक औरत ही एक ऐसी लेडी है कि वो ना होने के बावजूद भी संसार अधूरा है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगी कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, खुद ये सोचे कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। आप कुछ करोगे। आप जैसे अभी आपने कहा कि ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें आती रहती है। आप खाना खाने के लिए आप जब पूछते हो कि यार मैं वहाँ पे गई थी, आपका खाना अच्छा बना था, तो आप मुझे उसकी रेसिपी बताइए। तो जिस तरीके की रेसिपी आप बताते हैं तो अपन कोशिश करते हैं ना चीज़ को, फिर अपन खाना खाते हैं कि हाँ यार टेस्ट लगा। तो ऐसी ज़िंदगी है, अगर आप उसको जितना मसाला डालोगे तो टेस्टी बनेगा। टेस्ट की बात करें, पहले आपने कहा कि आप राजनीति में जाना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी। उसके बाद आपने ये भी कहा कि जो है मेरे पापा भी राजनीतिक परिवेश से हैं। जी जी। तो ये बताइए कि आप कौन सी पार्टी सपोर्ट करती हैं? कांग्रेस। क्यों?
ये कि जैसे मेरे पापा हमें बताते हैं कांग्रेस के बारे में, जब मैं छोटी थी तो इंदिरा गांधी जी जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, मेरे को नहीं लगता है कि आज तक का किसी ने इंदिरा गांधी जैसा कुछ काम किया होगा। महिलाओं के लिए भी किया था उन्होंने। और जिस तरीके से अभी मैं आपको बताऊँ, पॉलिटिक्स में आप जब किसी के घर जाते हैं, चंदा लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको मना कर दे, वोट लेने जाएंगे तो आप उस टाइम पर उस गरीब महिला के हाथ का निवाला खा लोगे। लेकिन जब दोबारा आप वो महिला उनके गेट पे आएगी तो आप उसका निवाला खाने के अभी नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन आपके उसी निवाले से आप जीते हो। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस तरीके का माहौल नहीं। जब हमारे पापा में छोटे हमको बताते हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, उन्होंने ऐसा कर, लेकिन मैंने आज तक अभी कोई नेताओं में ऐसा संघर्ष नहीं। आपका कहने का मतलब है कि राजनीतिक पार्टियां जो है अपने राजनीतिक फायदों को लेकर के ये सारी चीजें करती है और बाद में जो है जनता जिसके कारण जो है वो आगे तक जाती है और जनता सरकार बनाती है तो उनको भूल जाती है। हाँ, मेरे ये कि जैसे मैं अभी बताऊं कि अभी चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, आप चुनाव आ रहे हैं, आपके एक एक घर में नेता आपके हर एक घर में जाएगा, लेकिन जब चुनाव हो जाने के बाद, जीतने के बाद आपको वो नेता दोबारा उस वहाँ पे नहीं दिखेगा। फिर अगर उसी मोहल्ले का अगर कोई नेता या गली का एक इंसान अगर वहाँ पे जाएगा कि मुझे ये तकलीफ है, मैं कॉन्फिडेंस से कहूँगी कि वो नेता उसके घर से उठकर उसके दरवाजे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि किसी की तकलीफ़ों को नहीं समझ के अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे काम किया जाता है, और वो स्वार्थ मैंने इंदिरा गांधी में नहीं देखा था। आपको लगता है कि इंदिरा गांधी जी ही एक ऐसी नेता थी जो स्वार्थ की राजनीति नहीं करती थी? वो भी एक महिला ही थी। वो भी एक महिला थी, राइट? महिला थी। अच्छा, बात महिलाओं की अगर आती है और राजनीति की आती है तो आप राजस्थान, क्योंकि हम बॉर्डर पर हैं, तो राजस्थान की पूर्व सीएम का आज जन्मदिन है, वसुंधरा राजे सिंधिया, और आज महिला दिवस भी है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो वसुंधरा जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और बहुत अच्छी महिला है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको भी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम सबसे महत्व रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपने काम अच्छा किया है तो आप आखिरी टाइम तक उसको जीत लोगे, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस की हो। लेकिन मैं वसुंधरा जी से ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने पहले काम किया था वैसे आप आगे करिए, मगर ख़ास तौर से जो तकलीफ़ें अभी जनता को हो रही है उसको सुलझाने का काम कोशिश करें। समाज सेवा के लिए लगातार कार्यरत हैं और धीरे धीरे आप एक यहाँ का चहीता और चर्चित फेस भी बनती जा रही हैं। जी। क्या लगता है आपको कि आपने कहा कि राजनीति मेरा सपना था और राजनीति में मुझे जो है अगर मौका मिलता तो मैं आगे जाती, अभी का जो परिवेश है उसको लेकर आप राजनीति में अपना जो है मतलब कि लक आजमाना चाहेंगी अगर आपको इस तरह का मौका मिलता है तो? नहीं, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकती हूँ कि मैं राजनीति में जाना चाहूँगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मेरा सपना वकील बनने का था, और मैं अपने पापा को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं राजनीति में जाऊँ, है ना, और मैं आ गई ब्यूटिशियन में। तो ऐसा अगर मैं कोई सपने को लक को कहूँगी तो शायद क्या पता ये भी नहीं रहे। और मेरा नहीं, पर अगर आपको मौका मिले तो ये है कि मौका मैं अपने आप पे नहीं, मुझे जनता के ऊपर रहेगा, जनता ही मुझे राजनीति के ऊपर लेके जाएगी। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ समाज सेविका का और उन्हें अच्छा लग रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ कि स्वार्थ से कर रही हूँ, तो देखो मैं राजनीति पे नहीं जा सकती। और अगर मैं सबके लिए अच्छे के लिए कर रही हूँगी तो मैं राजनीति में जा सकती हूँ, क्योंकि जनता ही एक इंसान को आगे लेके जाती है, तो जनता के ऊपर रहता है। और अगर जनता का खूब प्यार मिलेगा तो ही मैं पॉलिटिक्स में जा सकती हूँ, नहीं तो नहीं। मेरा जो सपना है समाज सेविका का, महिलाओं को जो तकलीफ में है उनको बाहर निकालने का, तो शायद इसी से ही मैं पॉलिटिक्स में समाज सेविका के नाम से ही जानी जाऊँ। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट लक होगा। राजनीति में तो देखो एक ये बात है कि ज़िंदगी भी एक राजनीति है, तो लोग फिर उसको ज़िंदगी की राजनीति। आई अंडरस्टैंड कि आप ये कहना चाहती हैं कि अगर समाज सेवा के रूप में आपको अगर राजनीति करने का मौका मिला तो आप जरूर करेंगे। एक सवाल और मेरा ये है कि लगातार जो है मतलब कितना समय हो चुका है आपको यहाँ पर रहते? जी, मुझे यहाँ पर मुझे 3 साल हो गए हैं। जयपुर से मुझे आए हुए यहाँ 3 साल हो गए। और क्या कहते हैं, काफ़ी स्ट्रगल मैंने सबसे पहले मैंने जयपुर से ही देखा था, तब मैंने यहाँ पर आके कुछ न्यू करने की कोशिश करी थी। फिर मेरे पापा और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मुझे लगा था मैं हार चुकी हूँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला कि उन्होंने बोला कि नहीं, पीछे नहीं हटना है, आपको अपना पार्लर खोलना है और ये करना। तो मुझे यूँ लगा कि जब मैं लोगों को बाहर से मेकअप से खूबसूरती से तैयार करती हूँ और उनको ऊपरी तरीके से, क्यों ना मैं अंदरूनी तरीके से उनको खुश रखूँ।
तो क्या पता हज़ारों करोड़ों महिलाओं के भीड़ के बीच में क्या पता कोई शायद मेरी जैसी दुख भरी हो तो मैं उसको हंसा सकूं और खुश कर सकूं। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस, जब मैं इन चीज़ों को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कवर करूंगी तो ही मैं ब्यूटिशियन की एक ब्यूटिशियन बन सकूंगी। ब्यूटिशियन आप हैं, ब्यूटिशियन आप मतलब सौंदर्य इंडस्ट्री में अच्छा काम भी करना चाहती हैं, लेकिन नगर परिषद के चुनाव भी नज़दीक हैं। भैंसोदा नगर परिषद जो है पहले पंचायत थी, अब नगर परिषद बन चुकी है, आपको पता है इस बारे में? हाँ जी। अगर महिला सीट आती है तो किस तरह की सोच रहेगी आपकी, मतलब आप क्या चाहती कि अगर महिला सीट आई तो किस तरह की राजनीति को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे की जो कंडीशन है वो बहुत बेकार है। तो मैं चाहूँगी, मैं नहीं कोई भी हो अगर इस जगह पर, तो मैं सबसे पहलूँगी कि पहले आप एक एक इंसान की जो कमियां हैं उसको दूर करो। जो यहाँ पर जो मैंने देखा है, यहाँ का जो माहौल देखा है, सोच देखी इंसान की, वो पहले आप अपनी सोच को सुधारो, तब जाके आप राजनीति में यहाँ पे भैंसोदा मंडी को बहुत कुछ कर सकते हो। क्या लगता है आपको एक आम नागरिक होने के नाते यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ की जो कमियाँ हैं? यहाँ की कमियाँ ये है कि यहाँ पर एक तरफ से ये कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ पे सफाई टाइम से नहीं होती है बिल्कुल भी, और इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता है। और बस ये कि अगर कोई भी होगा तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप रिस्पेक्ट करिए। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप खुश होके बहुत कुछ कर सकते हो। पानी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनता पानी से ही परेशान है, और यहाँ पे सड़कों पर धूल मिट्टी और यहाँ पर गंदगी भी बहुत भरी रहती है। फ़ोन लगाते हैं तो जाके यहाँ पे काम होता है, बिना सोच के यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। जैसे अभी हम बताएं कि हमारे इंदौर में सफाई का चौथे पाँचवें नंबर पे सफाई स्वच्छ अभियान का जो था, वो हमारे जो भी शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मैं वो भी बीजेपी के हैं, मैं उनकी भी नहीं बोलूँगी, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो प्रयास शिवराज सिंह चौहान ने किया है, तो ये भी भैंसोदा मंडी है, एमपी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे कुछ करके जब यहाँ पे कोई भी हो उस जगह पर, तो वो यहाँ पर सबसे पहले सफाई और पानी की कमी है जो उसको दूर करें। तो ऑलरेडी आपकी धीरे धीरे जो परेशानियाँ दूर होती जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पानी और स्वच्छता के लिए। महिला दिवस है आज और महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी महिला है जो सबसे ज़्यादा प्रिय है आपको, और उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ज़िंदगी में सबसे जो प्रिय हैं वो मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आई लव यू मम्मी। आखिरी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आज 8 मार्च महिला दिवस पूरा देश बना रहा है। तमाम भारत की जो देश की या पूरे विश्व की जो महिलाएं हैं, उनको लेकर के एक छोटा सा संदेश। जैसे मैं ये कहना, महिला दिवस है आज, और मैं चाहती हूँ कि आज के दिन ही नहीं, हर रोज़ महिला दिवस बनाया जाए। और मैं कॉन्फिडेंस से तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बस ये कहूँगी कि जो महिलाएं हैं आज का दिन अपने लिए बेस्ट मानती हैं, तो ऐसा कुछ करें कि वो आने वाले समय में भी जब अगले साल जो महिला दिवस आएगा तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस से खड़े कि हाँ आज महिला दिवस है, मैंने कुछ किया है। तो मैं सभी महिलाओं को ये कहूँगी कि सब अपने अंदर जो हैं, जो चीज़ आपके अंदर की जो हुनर है वो बाहर निकाले, सबके लिए अच्छा सोचें, कभी किसी के लिए आगे जो बढ़ रहा है उसको कभी पीछे हटने के लिए नहीं करें। आप भी एक महिला हो, आप भी उस सिचुएशन से निकली हो, और वो भी बढ़ना चाहती है, जैसे आप बढ़े हैं वैसे वो भी बढ़ना चाहती है। आप उनका सपोर्ट करो, और जिस रास्ते पर आप हो उसको भी उसी रास्ते पर लेकर आओ। मैं सभी महिलाओं से यही कहूँगी कि आप अपने जैसा सबको समझे, सभी महिलाओं को, तभी एक महिला दिवस के नाम से जानी जाएगी। नहीं तो अगर महिला ही महिला की कट्टर हो जाएगी तो महिला दिवस खत्म हो जाएगा। समानता की आपने बात करी, और समानता को लेकर बोला है हमारा देश जो है भारत। बोला जाता है कि संस्कृत में एक डायलॉग, एक मतलब कि वाक्य है कि यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिला और पुरुषों को बराबरी का दर्जा जो है आज हम 21वीं सदी में दे रहे हैं। बोलने को तो महिला और पुरुष बराबर है, लेकिन काफ़ी सारी जगह ऐसे देखने में आता है कि आज भी महिलाएं काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे लोगों को, या ऐसे पतियों को, या ऐसे उनके जो उनसे संबंधित जितने भी जो या उनके पति हैं, उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या महिलाओं के लिए उनको सोचना चाहिए जो पिछड़ी हुई हैं? देखो, मैं जो भी जेंट्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि है ना, ये ना सोचिए कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं चाहूँगी उनको भी बढ़ाने का सबसे बड़ा हाथ आपका रहता है।
और अगर आप बढ़ाएंगे आगे तो फिर महिला कोई भी पीछे नहीं रहेगी। अभी जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत से बुजुर्ग हैं जिनकी पुरानी कहावत है कि महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, गलत बात बोली जाती है कि तुम ऐसा काम करोगी क्या, तुम वैसा करोगी क्या। अभी मैं अपनी ही बता देती हूँ कि जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सोच जेंट्सों में कम और महिलाओं में ज़्यादा होती है। सोच गलत की सोच किसकी रहती है, महिलाओं की ज़्यादा रहती है, ठीक कि तो मैं ये कह रही हूँ कि जेंट्सों में इतनी नहीं रहती, लेकिन वो महिलाओं के कारण बनती है। रही बात इसकी कि मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि कोई भी गलत थिंकिंग ना रखें, और गलत थिंकिंग से ही एक औरत मरती है, और उसको मारने के लिए ही एक औरत ही रहती है और कोई नहीं रहता है। और आप बात कर रहे हैं जो जेंट्सों की, तो मैं सारे जो जेंट्स हैं उनको यही कहूँगी कि आप भी आगे बढ़ाइए, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी शायद वो आपसे भी बेस्ट वुमेन कहलाएंगी, और उन पे आप ही का नाम होगा। और आपकी जो आपने जो सोचा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, शायद वो कुछ कर सकती हैंगी, लेकिन आप उनको कमज़ोर ना समझिए। जो अंदर की है, तकलीफ़ में है, तो तकलीफ़ में तो देखो हर महिला एक पुरुष की वजह से ही होती है, हर महिला, क्योंकि उनके अंदर की जो कमी है उनको दबाया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकती हो, डांट के फटकार के अंदर से दबा दिया जाता है, तो वो चुपचाप हो जाती हैं। लेकिन मैं ये सभी पुरुषों को यही कहूँगी कि आप इस तरीके का माहौल कहीं पे मत रखिए। आप अगर अच्छा करोगी तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। पहले बताया था बेटी बचाओ, आप मानते हो जब ये चला था तो बेटी बचाओ तो सब बेटियां बचाने लग गए थे। अभी भी बचा रहे हैं लोग बेटियां? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी बेटियों की बहुत कमी हो गई है। सब अपने लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढने के लिए जा रहे हैं कहीं पे। सबने ये प्रयास चला जरूर था, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया था किसी ने। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी कि भाई बेटी बचाओ, अपने क्या बोलते हैं, हाँ एक अभियान है, अभियान था, हाँ जी, और बेटी का था तो सब ससुराल में ये बात रखी जाती है, बेटी हो गई है तो बहू डर जाती थी कि अरे यार मुझे बेटी हो गई, क्या पता मेरा पति मुझे प्यार करेगा या नहीं, मेरा ससुर मुझे ओहदा देगा या नहीं, मैं क्या करूं मैं। तो वो अंदर ही अंदर घुट जाती थी, डर बैठ जाता था, और कहीं ना कहीं यूँ लगता था कि क्या पता शायद मेरी आज ऐसी हालत है कि मेरी बेटी की ना हो, तो आज लोग डर के मारे इस तरीके का रहते हैं। तो सबसे पहला डर उनको किस चीज़ से होता था, अपने पति के खौफ से, कि मेरी जो हालत है कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी बेटी की भी ऐसी हालत हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि देखो आप जब बेटी चाहते ही हो तो उसको पूरे तरीके से निभाओ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके मीडिया को समय देने के लिए। और दर्शकों, ये हमारे साथ थी बहसोदा निवासी सविता घूटा, जो एक ब्यूटिशियन होने के साथ साथ समाज सेवा में भी लगातार प्रयासरत हैं। आज स्पेशल प्रोग्राम जो है हमारा महिला दिवस के रूप में था, और आगे बने रहिए एसके मीडिया के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसके मीडिया। प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो।